आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। विधानसभा में आज वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 4,21,032 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। बजट में कोई भी नया कर नहीं लगाया गया और न ही किसी भी कर की दर को बढ़ाया गया है। वित्त मंत्री श्री देवड़ा ने कहा कि सरकार का लक्ष्य विकसित मध्यप्रदेश बनाना है। बजट का फोकस गरीब कल्याण, युवा शक्ति, अन्नदाता किसान और नारी शक्ति पर है। वित्त मंत्री ने कहा कि किसानों के लिए प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना के अंतर्गत 447 करोड़ रुपए और अटल गृह ज्योति योजना के अंतर्गत 7,132 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 5 HP के कृषि पंपों, थ्रेशरों और एक बत्ती कनेक्शन को निःशुल्क विद्युत प्रदाय के लिए 5,299 करोड़ रुपए के साथ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 2,001 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बजट में सिंचाई सुविधा के विस्तार हेतु सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण और संधारण के लिए 17,863 करोड़ रुपए बजट में रखे गए हैं। प्रदेश में उपलब्ध सिंचाई सुविधा को वर्ष 2029 तक 100 लाख हेक्टेयर किया जाएगा। वर्ष 2025-26 में 19 बृहद एवं मध्यम तथा 87 लघु सिंचाई परियोजनाएं प्रस्तावित है, जिनमें आगामी समय में 7,20,000 हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित हो सकेगा। सिंचाई परियोजना के निर्माण व संधारण के लिए वर्ष 2025-26 में रुपये 17,863 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है, जो वर्ष 2024-25 से 24% अधिक है। वित्त मंत्री ने कहा है कि सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन योजना लागू किए जाने की प्रक्रिया पर विचार करने उच्च स्तरीय समिति गठित होगी। 1 अप्रैल 2025 से 7वें वेतनमान के महंगाई भत्ते का पुनरीक्षण किया जाएगा। वाहन स्क्रैप योजना को प्रोत्साहित करने के लिए नई गाड़ी खरीदने पर परिवहन वाहन के लिए मोटर व्हीकल टैक्स में 15 और गैर परिवहन वाहन के लिए 25% की छूट दी जाएगी। प्रदेश के 39 नए औद्योगिक क्षेत्रों में 3 लाख नौकरियां मिलेंगी। प्रदेश में 22 नए ITI खोले जाएंगे। सीएम युवा शक्ति योजना के तहत हर विधानसभा क्षेत्र में स्टेडियम बनाया जाएगा। डिजिटल यूनिवर्सिटी और रक्षा विश्वविद्यालय खोले जाएंगे। धार में डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान और डिंडौरी में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान शुरू होंगे। वित्त मंत्री ने कहा है कि लाडली बहना योजना के हितग्राहियों को अटल पेंशन योजना से जोड़ेंगे। हितग्राहियों को केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना से भी जोड़ा जाएगा। गौशालाओं में गायों के आहार के लिए रोज प्रति गाय 20 रुपए से बढ़ाकर 40 रुपए किए गए। राष्ट्रीय उद्यान और बफर जोन में वन्य जीव प्राणी मानव संघर्ष को रोकने के लिए 3,000 किलोमीटर फेंसिंग की जाएगी। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए सीएम केयर योजना और परिवहन के लिए मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा शुरू होगी। मुख्यमंत्री कृषक उन्नति योजना शुरू होगी। देवी अहिल्या कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत होगी। श्री देवड़ा ने कहा है कि प्रदेश में 1 लाख किलोमीटर सड़क बनाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में 12 वर्षों में नवकरणीय ऊर्जा के उत्पादन में 14 गुना वृद्धि हुई है। प्रदेश के नवकरणीय ऊर्जा की स्थापना क्षमता में भी अभूतपूर्व वृद्धि की है। विगत 12 वर्षों में नवकरणीय ऊर्जा के उत्पादन में 14 गुना वृद्धि हुई है। शाजापुर में 450 मेगावाट क्षमता का सोलर पार्क विकसित किया जा रहा है। प्रदेश के प्रथम सोलर पावर स्टोरेज संयंत्र की स्थापना की जा रही है। प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत प्रदेश के 2060 आदिवासी बहुल ग्रामों में सौर ऊर्जीकृत किए जाने का लक्ष्य है। ऊर्जा क्षेत्र के लिए वर्ष 2025-26 में रुपये 19,000 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बजट को हर वर्ग के विकास और विश्वास का बजट बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के संकल्प को पूरा करने के लिए राज्य सरकार ने भी विकसित मध्यप्रदेश 2047 का विजन रखा है और प्रदेश का ये बजट उस संकल्प को प्राप्त करने की ओर अग्रसर है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने बजट को जनहित के मुद्दों से दूर बताते हुए कहा कि इसमें चुनाव में किए गए वादों का कोई जिक्र नहीं है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नर्मदापुरम जिले की कृषि विज्ञान केंद्र बनखेड़ी में आत्मा योजना के तहत जिला स्तरीय कृषि विज्ञान मेले का आयोजन आज किया जा रहा है। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।